हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त मुकेश कुमार। तो एक नई शुरुआत करने वाले हैं क्लास 12th की ग्रामर की। ठीक है, कौन से क्लास 12। ठीक है, अब इसके ग्रामर के पार्ट को हम लोग रीड करने वाले हैं। तो डे बाय डे हम लोग क्या करेंगे, इसके एक एक चैप्टर को डेली की डेली रीड करेंगे और इसमें जो बेसिक कुछ कंसेप्ट है उसको समझेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब इसके स्टेप बाय स्टेप पे देखते हैं। नरेशन नरेशन ठीक है, तो पहले हम लोग देखते हैं नरेशन के टाइप कितने होते हैं। नरेशन जो होता है इसके दो प्रकार का होता है। एक होता है हमारा डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट, ठीक, और दूसरा होता है इनडायरेक्ट। ठीक है, अब ये दो इसके पार्ट होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अब डायरेक्ट क्या होता है और इनडायरेक्ट क्या होता है। तो डायरेक्ट वह चीज होता है जो हम बात कहते हैं। ठीक है, कि वह शब्द जो कही जाती है। जैसे मैं आप लोगों को कह रहा हूँ या फिर बता रहा हूँ, कुछ भी बता रहा हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, आप लोगों को डायरेक्टली बता रहा हूँ। क्या है, डायरेक्टली। ठीक, तो इसी इस शब्द को क्या कहेंगे हम लोग, डायरेक्ट वाक्य कहेंगे। जो बिना किसी परिवर्तन के कहा जाए उसे हम डायरेक्ट कहते हैं। ठीक है, डायरेक्ट स्पीच कह सकते हैं। ठीक है, अगला है इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक, स्पीच, ठीक, यहाँ भी हो जाएगा। तो अब इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच उसे कहेंगे जब किसी भी सेंटेंस को उसको मॉडिफाई करके अपने अनुसार या अपनी अपने भाषा में कहने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच बोलते हैं। ठीक है, जो सेंटेंस होगा उसको हम मॉडिफाई कर देंगे, मॉडिफाई करके उसमें पार्टिकुलर को चेंजेस कर देंगे। या तो हम टेंसेस को चेंज कर दें, या प्रोनाउन को चेंज कर दें, या कुछ पार्ट ऑफ स्पीच को चेंज कर दें। तब जाकर के वो क्या हो जाएगा, एक इनडायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस बन जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों ने इन दोनों को समझ लिया होगा। तो अब हम लोग चलते हैं, हमने क्या देखा, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट। अब इनके भी हम लोग देख लेते हैं कि डायरेक्ट स्पीच जो होता है हमारा टू पार्ट का होता है। कितने पार्ट का, दो भाग में होते हैं इसमें, डायरेक्ट में। ये क्लास जो है बिल्कुल बेसिक से है, तो ध्यान से देखिएगा। अब डायरेक्ट में क्या होता है, दो पार्ट। ठीक, एक रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब एक, ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, तो ये जो है हमारे डायरेक्ट स्पीच के भाग हैं। ठीक है, तो ये क्या है, डायरेक्ट स्पीच का ही भाग होता है। अब इसमें जो होता है, अब जैसे मैं एक सेंटेंस लिखूं कि ही सेड यू आर अ गुड। ठीक, अब मैंने एक सेंटेंस लिखा हुआ है, ही सेड यू आर अ गुड। ठीक है, अब इस सेंटेंस को लिख दिया। अब मुझे क्या करना, अगर फाइंड करना रहे कौन से रिपोर्टिंग वर्ब है और कौन से रिपोर्टेड स्पीच है, तो कैसे करेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर ये हमको फाइंड करना नहीं आएगा तो हम चेंजेस क्या है बिल्कुल ही गलत तरीके से करेंगे। ठीक है, तो इससे पहले हमें क्या जान लेना चाहिए कि होते क्या है। ठीक, किसको हम रिपोर्टेड स्पीच कहेंगे, किसको रिपोर्टिंग वर्ब कहेंगे। ठीक है, तो इसमें जो हमारा हो जाएगा, ये वाला भाग जो होता है इसे हम लोग कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब। और ये वाला भाग जो होता है रिपोर्टेड स्पीच होता है। क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच। ठीक, यानी कहने का सिंपल सा मेरा मतलब है कि रिपोर्टिंग वर्ब उसे कहेंगे जो इन्वर्टेड कामा के बाहर का भाग होता है। कहाँ का भाग होता है, इन्वर्टेड कामा के बाहर का भाग। जैसा ही साइड जो है इन्वर्टेड कामा के बाहर है, और ये जो है इन्वर्टेड कामा, ये दोनों होते हैं। ठीक ना, ऐसे जहाँ पे लगा होता है ये, तो ये हो गया इन्वर्टेड कामा। ठीक, अब इसके अंदर जो भाग लिखा जाएगा, जो भी लिखा जाएगा उसे हम कहेंगे रिपोर्टेड स्पीच कहेंगे। क्या कहेंगे, रिपोर्टेड स्पीच। जैसे कि ये लिखा हुआ है, यहाँ यहाँ इन्वर्टेड कामा और यह इन्वर्टेड कामा के बीच में लिखा है यू आर ए गुड, ये लिखा हुआ है। तो यही हमारा क्या है, रिपोर्टेड स्पीच है। और ये वाला भाग क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है। आई होप आप लोगों ने समझ लिया होगा कि रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है। ठीक, अब हम लोग चलते हैं कुछ चेंजेस पे। ठीक, कि क्या क्या चेंजेस होते हैं इसमें। तो अब ध्यान से देखिएगा क्योंकि चेंजेस ही बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय हम बस तीन चेंजेस करते हैं, बस तीन नियम, 1 2 3। पहला होता है हमारा टेंस।
ठीक है। टेंसेस का चेंज दूसरा पर्सन्स, ठीक है, पर्सन्स का। और तीसरा होता है पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच का है या फिर अदर चेंजेस, अदर रूल्स, ठीक है। तो यही जो हमारे होते हैं 3 रूल्स चलते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में, टेंसेस, पर्सन्स और ये पार्ट ऑफ स्पीच के। अभी हम लोग क्या करते हैं, ठीक, बारी बारी से सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले आप लोग देखते हैं टेंसेस की तरफ, ठीक है, कि टेंसेस में क्या क्या बेसिकली हमारा चेंज होता है, ठीक। तो अब हम लोग देखते हैं कि टेंसेस का चेंजेस क्या क्या कहता है, कौन कौन से रूल्स इसमें होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हमारे कुछ यही टेंसेस चेंज होते हैं, और बाकी जो बचे हुए टेंस होते हैं वो नहीं चेंज होते हैं। यानी कि जो हमारे टोटल जो टेंसेस होते हैं 12 रहते हैं, और 12 में से जो होते हैं कुछ ही टेंसेस का परिवर्तन होता है और कुछ का जो है परिवर्तन नहीं होता है। अगर वो सेंटेंस में आ गए हैं तो वैसे कि वैसे ही रहेंगे, अगर नहीं आते हैं तो कोई बात नहीं है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ है हमारा टेंसेस का चेंज, ठीक है। पहला रूल को हम पढ़ रहे हैं टेंसेस को कैसे चेंज करते हैं। जैसे हमारा अगर प्रेजेंट को किस में चेंज करते हैं, पास्ट में, यानी कि जब प्रेजेंट इंडिफिनिट आएगा तो क्या कर देंगे हम लोग, पास्ट इंडिफिनिट में कर देंगे, ठीक है, सिंपल सा। उसके बाद आता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को क्या कर देंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज कर देंगे, किसमें, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। यानी कि अगर हमारा इज एम आर आ जाए तो किसमें करेंगे, वाज वर में कर देंगे, और प्लस में ये आईएनजी, ये भी फॉर्म लगा रहेगा, ठीक। तो यही कहने का मतलब है कि पास्ट कंटिन्यू प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में करते हैं, ठीक है। इतनी बात आ गई समझ में। अगला हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक। अब पास्ट परफेक्ट को क्या मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट में, सिंपल सी एक भाषा समझिए कि जो प्रेजेंट टेंस है वो पास्ट टेंस में कन्वर्टेड हो जाएगा, ठीक। अब जितने भी पास्ट प्रेजेंट के फॉर्म आएंगे सभी क्या होंगे, पास्ट के फॉर्म में चेंज हो जाएंगे, ठीक है। अब पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होता है हमारा, हैज और हैव होता था। अब जब इसमें जाएगा तो क्या हो जाएगा, सभी के लिए हैड यूज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हैड यूज हो जाएगा। क्योंकि ज्यादातर हमारे जो है हेल्पिंग वर्ब पूछे जाते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स आते हैं, जैसे हेल्पिंग वर्ब मैं आपको लोगों को लिख के दिखा रहा हूँ। अगला होता है हमारा कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसका यूज, ठीक। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का जब हम इसको देखते हैं तो इसमें हमारे क्या होते हैं कि हैज बीन और हैव बीन यूज होते हैं। इसका क्या बदल जाता है, हैड बीन में बदल जाता है, ठीक, सिंपल सा। हैज हैव हैड में, तो वही जब बीन लगने की बारी आएगी तो उसमें भी बीन लग जाएगा और सेम प्रोसेस में होगा, ठीक। अगला है पास्ट सिंपल का पास्ट परफेक्ट में, यानी कि अब ये जो है पास्ट सिंपल टेंस है, यानी कि वी टू, ठीक है, वी टू या डिड को किसमें बदलते हैं, इसको पास्ट परफेक्ट यानी कि हैड में बदलेंगे, किसमें, हैड में, ठीक है। और अगला हमारा पास्ट कंटिन्यूअस, कौन सा, पास्ट कंटिन्यूअस। अब वाज वर भी आएगा तो ये भी बदला जाएगा, वाज वर, ये आ जाएंगे किसमें बदलेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी कि हैड बीन में, ठीक है, हैड बीन में, ठीक। इस तरीके से हमारा टेंसेस का चेंजेस होता है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि इस तरीके से टेंसेस का चेंज होता है। आगे क्या करेंगे हम लोग, अभी एग्जाम्पल पे समझ के देखते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं कि कैसे टेंसेस का चेंजेस होता है, ठीक। जब हम लोग देखेंगे तो क्या लिखा है, राम सैड आई एम अनवेल, ठीक है, राम सैड आई एम अनवेल। तो जैसा कि मैंने बताया था कि पास्ट जो था प्रेजेंट को हम लोग चेंज कर लेंगे पास्ट में, किसमें, प्रेजेंट को पास्ट में। तो एम आया है तो एम की जगह क्या लग जाएगा, वाज, ठीक। जैसे राम, अब सैड है तो सैड ही रहेगा, अभी इसका भी आगे रूल बताएंगे। अब यहाँ पे कंजक्शन, कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पे क्या लगाते हैं, कंजक्शन, इसमें क्या लगेगा, दैट, ठीक। तो राम सेड दैट, अब आई का, ठीक है, ये पर्सन है, अब ये पर्सन आगे वाले नियम में शामिल है। पर्सन अगर फर्स्ट पर्सन है चेंज इनटू सब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन है तो चेंज इनटू सब्जेक्ट, अगर सेकेंड पर्सन होता चेंज इनटू ऑब्जेक्ट। तो ये राम से चेंज हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा ही, तो एम है तो वाज,
ही वॉज अनवेल, इस तरीके से। ठीक है, क्या किया हमने, सिंपल सा राम सेड सेम रखा, कामा इंटू कामा जब दैट लगाया, पर्सन फर्स्ट पर्सन था आई तो चेंज किया राम से तो बन गया ही, फिर उसके बाद एम को वाज में टेंस। ठीक है, टेंस यहां देखिएगा। अगला देखते हैं, सेम है तो ये भी वैसे ही रहेगा, राम सेड दैट। अब इसमें भी आई है तो वही रह जाएगा ही एम है तो इसमें भी वाज, अब गोइंग है तो गोइंग टू स्कूल। ठीक है, इस तरीके से आगे, ही सेड कामा इंटू कामा की जगह पे दैट, आई फिर ही से तो यहाँ पे आ जाएगा ही। अब हैव आ गया तो हैव को किसने बताया था, हैड में, हैड। अब कंप्लीटेड द वर्क। ठीक है, इस तरीके से बस सिंपल सा टेंसेस को देखते जाइए कि कैसे टेंसेस चेंज होते जा रहे हैं। ठीक, अगला है हमारा ही, तो ही सेड, इसे भी हो जाएगा ही सेड दैट। अब आई है तो फिर वही ही आ जाएगा ही। अब हैव बीन है तो क्या हो जाएगा, हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, सिंस मॉर्निंग। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, चेंजेस टेंसेस का करते हैं। अब प्रोनाउन का भी चेंजेस हम लोग समझेंगे आगे वाले वीडियो में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।